राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बट सावित्री यानी बड़ अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 जून दिन है गुरुवार। 6 जून दिन गुरुवार की है बट सावित्री की पूजा यानी बड़ अमावस्या की पूजा। तो बट सावित्री की पूजा में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें लेकर हमें बट वृक्ष के नीचे जाना होता है, या फिर अगर आप घर में पूजन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर में पूजन करते हैं बट सावित्री की तो सबसे पहले हमें बरगद की डाली या टहनी चाहिए होती है। तो अमावस्या के दिन बरगद के वृक्ष की जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हमें डाली नहीं तोड़नी है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही टहनी मंगा लीजिए और उसको पानी की बाल्टी में रख दीजिए ताकि वो मुरझाए ना। तब आप उसको गमले में अच्छे से लगा के फिर उसके घर पे पूजन कर सकते हैं। और पूजन कैसे करी जाती है वो वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। अब देखो, पूजन के लिए सबसे पहले तो चीज़ों में देख लें तो हमें मीठे पुआ और जो बड़ के फल बनाए जाते हैं गोल गोल, वो चाहिए होता है। और कहीं कहीं मिठाई भी लोग प्रसाद में भोग लगा देते हैं, या फिर बड़ जो गुलगुले होते हैं उनका भोग लगाया जाता है, वो भी बनाए जाते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपके यहाँ जो भोग लगाया जाता है तो वही लगा दीजिए। हमारे यहाँ तो जो बड़ के फल हैं गोल गोल, जिनको हम बरगद बोलते हैं, तो वही बनाए जाते हैं, मीठे भी और नमकीन भी। अब देखो, बाकी की जो सामग्री है वह देख लेते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें चंदन, हल्दी, रोली और अक्षत चाहिए। इसके बाद ऐपन, बड़ा माउस की जो पूजा होती है उसमें ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो ऐपन आप जरूर से बना लें। सबसे पहले देख लें तो आप ये जो धागा जरूर से ले लें, क्योंकि हमें जनेऊ की भी ज़रूरत पड़ेगी भगवान जी गणेश जी के लिए और सत्यवान महाराज के लिए। तो आप 2 या 3 जनेऊ भी ले सकते हैं। और फेरी लगाने के लिए हमें चाहिए होगा सूत भी आप ले सकते हैं, सफ़ेद रंग का जो आता है कच्चा सूत, उसमें हल्दी लगा लें अगर सफ़ेद है, या फिर आप कोई भी धागा ले सकते हैं, रील भी ली जा सकती है। तो आप देख लें आपके पास जिस तरह का धागा हो, लेकिन धागा इतना लें कि कम ना पड़े। बनाने के लिए हमें चावल रात में भिगो के रख देने होते हैं और सुबह इसको हम पीस के अच्छे सा पेस्ट बना लेते हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसको पीला कर लेते हैं। और इसी को हमें लेके जाना होता है। घर में भी अगर पूजन करते हैं तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और बरगद वृक्ष के नीचे जाते हैं तब भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐपन ज़रूर से बना लीजिए। में गौरी और गणेश जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने हल्दी ली है और हल्दी में हम मौली लपेट लेंगे। तो एक माता गौरी और एक भगवान जी गणेश जी का रूप हम उनकी स्थापना करेंगे बरगद वृक्ष के नीचे। अगर घर पर करते हैं तो घर पर भी इसी तरह कर लेंगे। तो एक आप हल्दी ले लीजिए, या फिर इसी तरह से आप सिपाड़ी भी हल्दी की जगह पर ले सकते हैं और उसमें मौली लपेट के गौरी और गणेश जी की स्थापना करी जा सकती है। अब दूसरी सामग्री जो सबसे ज़रूरी है, तो जो व्रत की कथा की पुस्तिका आती है वो ज़रूर से आप ले लें। अब हमें चाहिए अक्षत। कोई भी पूजा होती है तो उसके लिए हमें अक्षत ज़रूर से चाहिए होते हैं, तो अक्षत भी एक कटोरी में आप रख लीजिए ध्यान से। अमावस्या तिथि है तो काले तिल भी ज़रूर से रख लें, क्योंकि अमावस्या को काले तिल का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। तो आप जल में डालकर बट वृक्ष के नीचे काले तिल जरूर जल में के लोटे में डाल लें और उसके बाद जल चढ़ाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो काले तिल भी आप एक चुटकी ज़रूर से रख लीजिए। इसके बाद सिंदूरा रख लेंगे हम अपना। जो आप रोज़ सिंदूर अपनी मांग में लगाते हैं वो वाला सिंदूर हमें नहीं चाहिए। ये जो सिंदूरा है जिससे आप भगवान को, माता गौरी को रोज़ प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं, तो वही वाला सिंदूरा हमें लेके मंदिर जाना है। माता सावित्री के लिए हम सुहाग की सामग्री, चूड़ी और चुनरी वगैरह जो सुहाग की सामग्री है वो लेके जाएंगे और माता सावित्री को अर्पण करेंगे। और इसके बाद आप अपनी ये जो चढ़ाएंगे हम वो अपनी ननद को, जिठानी को, या फिर सास को या किसी और ज़रूरतमंद को आप दान कर दीजिए। पूजा के लिए हमें फूल चाहिए, तो पुष्प भी आप ध्यान से अपनी थाली में ज़रूर से रख लीजिए। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना करते हैं बट वृक्ष के नीचे तो मिट्टी का कलश ज़रूर से ले लें और उसके जो गले में, कंठ में मौली बांध लें। और अगर नहीं रखा जाता है तो आप किसी भी तांबे का लोटा ले लें और 1 लोटा और एक्स्ट्रा ले लें, जिसमें जल हमको घर से भर के ले जाना होता है।
कलश की स्थापना करते हैं तो कलश में डालने के लिए हमें एक सुपारी और एक सिक्का, चावल और हल्दी की गांठ और पुष्प ये भी आप रख लीजिए। जो हम कलश की स्थापना करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ें डालने की। कलश स्थापित करने के लिए हमें 7-5 आम के या फिर अशोक के पल्लव भी चाहिए होंगे, तो ये भी आप ध्यान से रख लीजिए। अब हमें हवन होम करने के लिए धूप चाहिए होगी, तो वहाँ पे हमें कंडा की जो अग्नि है वो ले जाना तो बनता नहीं है। तो आप जो धूप लेके जाएं तो उसमें नारियल को इस तरह से काट के डाल लें, इससे कपूर की भी अग्नि बहुत अच्छे से जलती है और जब हम होम करेंगे तो हम बढ़िया से अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करके होम कर सकते हैं। बट सावित्री की पूजन में नारियल का विशेष महत्व होता है, तो पानी वाला नारियल जरूर से ले लें समर्पित करने के लिए और उसमें मौली जरूर से लपेट कर इस तरह से फिर आप माता सावित्री को बट वृक्ष के नीचे ये जो नारियल लेके जाएं जरूर से समर्पित कर दें। फूले हुए भिगोए हुए चने लेके जाए जाते हैं, तो इनको आप रात में भिगो कर रख दें। सुबह हमें इन चनों की, अंकुरित चनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चने भी पूजन में ज़रूरत पड़ती है, तो इनको भी लेके आप ज़रूर से जाएं। और थोड़े से कच्चे चने रख लें, अगर आपके यहाँ कच्चे चने चढ़ाए जाते हैं तो कच्चा चना भी आप चढ़ा सकते हैं। अब भोग के लिए हमें पूड़ी और गुले बना लें, या फिर अगर आपके यहाँ बरगद बनाए जाते हैं तो बरगद के फल ज़रूर से बना लीजिए पूजन के लिए। और बाज़ार से अगर आप मिठाइयाँ मंगाना चाहते हैं तो मिठाइयाँ भी मंगा लें, और दान करना चाहते हैं, बच्चों को मिठाइयाँ देना चाहते हैं तो ज़रूर से, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो आप खीर का भी भोग ज़रूर से लगा सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि को खीर का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप खीर भी बना सकते हैं इस तिथि को। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ऋतु फल की, तो ऋतु फल ज़रूर से चढ़ाएं। इसके बाद 2 पंखे हमें बांस के चाहिए होते हैं, एक हमें दान करने के लिए जो हम वहीं वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे, या फिर आप किसी को ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, पंडित जी को या फिर अपनी ननद जेठानी को, जिसको आप देना चाहते हैं दान दे सकते हैं। और एक पंखा है जो पति के ऊपर हवा करी जाती है और पति को दान दिया जाता है, तो इस तरह से हमें 2 बांस के पंखों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कोई भी वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, अपने पति के लिए भी आप कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं, वस्त्र, शर्ट वगैरह जो आप अपने पति को दे सकते हैं, और एक हमें दान करने के लिए वहीं छोड़ देंगे, या फिर आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री दान के लिए आप रख लीजिए, माता सावित्री के लिए भी और अपने लिए भी, और एक चुनरी, साड़ी वगैरह आप ले सकते हैं जिसको आप दान दे सकते हैं किसी को भी, मतलब अपनी ननद जेठानी को, जिसको आप सुहाग की सामग्री दान दें तो उनको आप यह साड़ी भी दान दे सकते हैं। धूप दीप जरूर से ध्यान से रख लीजिए, एक मिट्टी का दीपक और धूप रख लें, और गीली वाली धूप अगरबत्ती जो आप ले जाना चाहते हैं तो लेकर ज़रूर से जाइएगा, और हमारे कपूर लेकर ज़रूर जाएं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पूजन होता है और यही पूजन की सामग्री होती है। फिर आप अपने यहाँ देख लीजिए किस तरह से आपके यहाँ क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, तो वो लेकर ज़रूर से जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको और बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।